फाइन पे खाओ करो। पियो यार, मजे करो और घूमो सैर करो। केड़ी शादी टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। और की चाहिए की है तानू? जिंदगी एंजॉय ऑफ द मोमेंट लाइफ। की चाहिए की है? नॉट एवरीथिंग इज दे आर हाँ, नॉट अवेलेबल। कोई चीज नहीं है, सिर्फ हाँ, है एको चीज है, घूमन फिरन वास्ते। सो गाइज, मुझे कुछ मेरे भाइयों ने कमेंट्स किए हैं जिनको मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखा। और अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आप लोग देख रहे हैं भट्टी इंटरटेनर। आज की जो मेरी वीडियो है ये थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव भी होगी और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं तो उनके भी जवाब दूंगा। और साथ साथ आपको दिखाता हूँ कि हम लोग गाड़ी कैसे सर्विस करवाते हैं कंपनी के अंदर ही। जस्ट आई विल शो यू। सो गाइज, ये है वैक्यूम की जगह। यहाँ पे गाड़ी को पहले वैक्यूम किया जाएगा, यानी कि उसके अंदर जितना भी गंद गुंद डस्ट वगैरह सारी वैक्यूम हो जाएगी। उसके बाद इसके कारपेट वगैरह साफ़ होंगे। जब यहाँ से गाड़ी क्लियर हो जाएगी उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे गाड़ी होगी वॉश। सो आई विल शो यू कि किस तरह से ये सब प्रोसेस होता है। उसके बाद मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की बातें भी बताऊँगा साथ साथ जो मुझसे पूछी गई हैं कॉमेंट्स में। एंड थैंक्स फॉर द कॉमेंट। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं अपना मोबाइल नंबर भी देने जा रहा हूं, अगर किसी को कोई बात पूछनी है सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। सो गाइज, यहाँ पे होने लगी गाड़ी वैक्यूम और उसके बाद जाऊंगा मैं नेक्स्ट स्टेप जो कि कार वॉशिंग है, जो सामने हो रहा है। अभी मेरे शहजादे भाई इस गाड़ी को साफ़ करेंगे। तो कार अपनी होगी वैक्यूम एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कार वॉश। सामने लाइन लगी हुई है लेकिन इसके पीछे मैं अपनी गाड़ी भी लगाने लगा हूँ। यहाँ पे कार वॉश का निज़ाम ये है कि ये लोग शावर ऑन कर देते हैं। आपको अपनी गाड़ी को मूव करना है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। जब गाड़ी आपकी फुल वेट कंडीशन में आ जाएगी तो उसके बाद एक बंदा इसको सॉप लगा देगा। उसके बाद फिर आपको गाड़ी मूव करनी है आगे पीछे। गाड़ी साफ़ हो जाएगी यानी कि वॉश हो जाएगी प्रॉपर। फिर आप इसको थोड़ा और आगे मूव करेंगे तो वहाँ पे इसको क्लीन किया जाएगा प्रॉपरली। क्लीन करने के बाद इसके टायर पे शैम्पू शैम्पू लगा के पॉलिश वॉलिश करके उसके बाद हमें दे दी जाएगी वापस। हम लोग निकलेंगे काम पे, फिर वही रूटीन। सो एक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर गाड़ी के मीटर के बारे में बता दें। तो ये है जी गाड़ी का मीटर, इसे बोलते हैं IVD। मेरी फ़ोटो को जो है इग्नोर करें क्योंकि पता नहीं किसने उतारी और कैसे उतारी। ये आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस ऐसे लगी होती है और हर गाड़ी में तकरीबन यही डिवाइस है। जो न्यू गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें जो डिवाइस है वो न्यू वाली है, वो मैं आपको ये फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, वो ये डिवाइस है। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द कार्स जो हैं उनमें यही डिवाइस लगी हुई है। सो इसको आप मीटर बोलते हैं अपनी लोकल ज़ुबान में। और वैसे इसका जो नाम है वो है IVD। IVD मीन्स इंटरनल व्हीकल डिवाइस। सो इस पर आपकी फ़ोटो आ रही होती है, आपकी डिटेल्स आ रही होती हैं, उसके बाद आपका परमिट नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर और सारी इन्फॉर्मेशन, डेट और सब टाइम शाइम, ठीक है। और इसमें ही आप देख सकते हो नीचे 3-4 बटन है, 6 बटन है बल्कि। इसमें OP, K1, K2, K3, K4, K5। इनके क्या फंक्शंस होते हैं? OP का मतलब होता है जब राइड आपके साथ बैठी है तो आपको OP प्रेस करना है तो आपकी जो राइड है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो फिर आपको अगेन OP प्रेस करना है तो आपकी राइड स्टॉप हो जाएगी। और वहाँ ऑप्शन आ जाएगी कैश और कार्ड की। आपने कैश लेना है या कार्ड लेना है, वहाँ पे ऑप्शन आएगी। K1 से जो है आपका मैप ओपन होता है, आपको अगर मैप यूज़ करना है। K2 होता है मैनुअली बॉर्डर और सालिक ऐड करने के लिए। K3 का कोई फंक्शन नहीं है। K4 से ड्राइवर की समरी सामने आती है। अगर K4 में प्रेस करूँगा तो मैंने जो अर्न किया है वो मेरे सामने आएगा। K4 प्रेस करने के बाद मैंने अनपेड पे क्लिक किया है तो यहाँ पे मेरी समरी आ जाएगी कि मैंने जो है ये पैसे बनाए हैं, ठीक है, 434 दिरहम्स। और K5 से जो है वो बिल निकलता है। ये जो लास्ट वाला बटन K5 है, इससे आप प्रिंट निकालते हैं बिल का ना, ये वो है। सो ये इन बटन्स का काम है। उसके बाद मैं आपको टच वाला भी बताता हूँ सारा निज़ाम। उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों, जो मैंने आपको बटन बताए हैं उसका ये तो था बटन का यूज़। उसके बाद आप इसको टच से भी यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। सबसे पहले ऑप्शन होती है ये लिखा हुआ है स्टेटस, जिसको मैंने ब्रेक पे किया हुआ है ताकि मुझे कोई RTA की तरफ से मैसेज ना आए। इसे कहते हैं स्टेटस। इसको आप जब आपने कोई शॉर्ट ब्रेक करनी हो, कोई सिगरेट पीना है, खाना खाना है, तो आप इसको क्लिक कर देंगे तो ब्रेक लग जाएगी। उसके बाद ये होगा कि आपको RTA से जॉब रिसीव नहीं होगी। हमें ऊबर क्रीम की तरह ऑनलाइन भी जॉब रिसीव होती है। तो जब आप ब्रेक पे हों तो आप इसको
ब्रेक पे क्लिक करें स्टेटस को, वरना आपको जॉब मिल गई और आप बाहर सिगरेट पी रहे होंगे तो फिर वो जॉब आपकी कैंसिल और आपको फ़ाइन भी होगा। उसके बाद ये जॉब पे क्लिक करने से आपको दिखाता है कि आपने कितनी जॉब्स की हैं। ये अभी मेरा नहीं आ रहा क्योंकि मेरा क्लियर कर चुका हूँ मैं। और मैसेज है, मैसेज कर सकते हैं आप अपनी कंपनी को कि कार ब्रेक डाउन हो गई है या एक्सीडेंट हो गया है या टोइंग सर्विस की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद लॉग ऑफ करेंगे, जैसे इसको लॉगिन किया जाता है। बेसिकली हमें एक परमिट दिया जाता है आरटीए की तरफ से, और एक हमें लॉगिन आईडी दी जाती है कंपनी की तरफ से। और आरटीए का जो कार्ड है वो ये आपको दिखा दूँ, ये है, ये आरटीए का कार्ड है। इस पर परमिट नंबर लिखा होता है जो कि ये है, ठीक है। और लॉगिन आईडी हमें दी जाती है जो कि कंपनी की तरफ से होती है। वो हमें दोनों लॉगिन करने के वक्त हमें परमिट नंबर और लॉगिन आईडी डालनी पड़ती है, तो ये लॉगिन हो जाता है। और लॉग ऑफ करना हो तो आप लॉग ऑफ कर सकते हैं। सो ये है जी टोयोटा कैमरी 2023 हाइब्रिड मॉडल। इसका सबसे बड़ा जो नशा है वो ये है कि जो इसकी माइलेज है ना वो बहुत ही अच्छी है। अभी इसका फ्यूल टैंक जो है वो रीफ़िल किया था, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पार्टनर ने। अभी ये दिखा रहा है कि ये 616 किलोमीटर चल सकती है, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा चलेगी, ये मुझे पता है। और इसके अलावा इसमें बहुत अच्छे फीचर्स आते हैं, जैसे आप इसकी एवरेज देख सकते हैं। उसके बाद किलोमीटर की रेंज बता रहा है। इसके बाद आप इसको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह सब आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, और ये भी सब क्रूज़ की ऑप्शंस आ रही हैं। क्रूज़ लगा दें, क्रूज़ लगाने से ये है कि आपको फ़ाइन नहीं होगा, आप एक कांस्टेंट स्पीड पे जाते रहेंगे। और ये वही गाना आगे पीछे करने के लिए मोड से आप ब्लूटूथ और रेडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस साइड पे आपकी कॉल के फीचर्स आ गए, कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए वॉल्यूम अप डाउन, ब्लूटूथ, ये सब आ गए। सबसे अच्छा फीचर इस गाड़ी का ये है कि अगर आप सडनली ब्रेक लगाते हैं तो आपका जो हैज़र्ड है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, यानी कि पिछली गाड़ी वाले को पता चल जाता है कि आगे कोई मसला होने वाला है। सो उसके बाद ये इसके बड़े अच्छे से कंट्रोल्स हैं, सारे एसी के डिजिटल हैं सब। और ये इसका एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है जो कि बड़ा शानदार चीज़ है। और ये मैंने माउंट लगाया हुआ है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। ये इसका मीटर साथ है। और सीट्स इसकी बहुत ही लग्जरी सीट्स हैं, बहुत नाइस हैं, कंफर्टेबल हैं। गाड़ी भी खुली है ये, और बड़ी गाड़ी है ये। इसका जो एसी है वो तो बहुत ही शानदार है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है और फिर भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ये आगे कंट्रोल्स डोर के। गाड़ी की जो मैं खूबी बताऊं तो वो ये है कि जैसे ही शाम होती है कि ये आपको खुद मैसेज कर देती है कि लाइट्स ऑन करो। उसके बाद अगर गाड़ी की विंडोज़ डाउन है तो जैसे ये 60 या 80 की स्पीड के बीच में जाती है तो आपको मैसेज आ जाता है कि विंडोज़ ऑफ़ करनी है या नहीं। तो विंडोज़ को अगर मैं कर दूंगा ऑफ़ तो खुद बहुत सारे शीशे खुद ब खुद ऊपर हो जाएंगे। इसके अलावा और इसमें ब्रेकिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है, ABS भी है। उसके अलावा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। तो बहुत से फीचर्स हैं, क्योंकि कैमरी तो कैमरी है। बाकी ये गाड़ी के पीछे का मनाजिर है। सीट्स देखो, सीट्स बहुत अच्छी हैं इस गाड़ी की। और गाड़ी में पीछे भी AC वेंट लगा हुआ है। आई विल शो यू लाइक कितो ये चीज़, पीछे भी AC वेंट लगा हुआ है। और नज़ारे बड़े शानदार है इस गाड़ी के, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। सो अब मेरी वॉशिंग की बारी आ गई। आई विल शो यू कि ये कैसे सारा प्रोसेस होता है। ये चीज़, ये अब गाड़ी जो है मैं वॉश करने लगा हूँ। चारों तरफ से पानी आ रहा है और मुझे गाड़ी को आगे पीछे मूव करना है। कमाल कमाल कमाल। अब ये भाई इसको लगा देगा सॉप। लेट मी शो यू। आपको उसने शावर ऑन किए, आपने गाड़ी को आगे पीछे करके गीला शीला कर दिया। अब ये लगा देगा गाड़ी को सॉप और गाड़ी हो जाएगी चमाचम धुल के क्लीन एंड आउट। उसके बाद फिर से दोबारा गाड़ी को आगे पीछे मूव करके उसको वॉश कर लेंगे और फिर आगे मूव करेंगे तो वहाँ पे इसको क्लीन किया जाएगा, ड्राई किया जाएगा, और उसके बाद मैं ड्यूटी पे निकल जाऊंगा। ये सारा प्रोसेस आधे घंटे में हो जाता है, क्योंकि इतना टाइम ये लोग ज़ाया नहीं करते। आधे घंटे में आपकी गाड़ी वैक्यूम भी हो जाती है और वॉश भी हो जाती है। हाँ, अगर आप आए हैं सैटरडे को तो फिर आपको देर लगेगी, क्योंकि फ्राइडे को इनको छुट्टी होती है। तो सैटरडे को सारे ही आ जाते हैं गाड़ी वॉश करवाने। तो इसीलिए मैं कभी भी हफ्ते को वॉश ही नहीं करवाता। मैं करवाता हूँ या तो संडे को तो या फिर आज। तो ये सारा सीन है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद का क्या प्रोसेस है। पहले ये बंदा सॉप लगा ले ज़रा गाड़ी को। तो अब इस बंदे ने लगा दिया पूरी तरह से शैम्पू गाड़ी को, और अब उसने मुझे सिग्नल दे दिया कि गाड़ी को वॉश कर लें। सो गाइज़, मुझे कुछ मेरे भाइयों ने कमेंट्स किए हैं, जिनको मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखा। और मुझसे ये पूछा गया है कि शारजा टैक्सी में अप्लाई करने का क्या तरीका है, कैसे किया जा सकता है, कहाँ से करना है। तो पहली बात तो ये बताऊँ, ये आपको लाहौर, भावलपुर और एक दो सिटी और हैं, वहाँ पे ये इंटरव्यूज़ होते हैं। आपको वहाँ पे जाना है, इंटरव्यू देना है, और आपको 8,500 आपको पूरा पैकेज दिया जाएगा। उसमें आप
का वीज़ा भी होगा, उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके दिया जाएगा और उसमें आपको अकोमोडेट भी किया जाएगा। जब तक आपको टैक्सी नहीं मिलेगी तब तक आपको कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन मिलेगी, खाना आपका अपना होगा। सो ये सीन है। और फिलहाल तो इंटरव्यूज़ हो गए हैं बंद, क्योंकि हायरिंग ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है, डन हो चुकी है। और अभी ही हमारी जो HR की टीम है वो वापस आई है 200 बंदे हायर करके। अब नेक्स्ट 6 मंथ्स तक कोई हायरिंग नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी का कोटा फुल है। पहली बात तो ये कि फ़िलहाल हायरिंग के बारे में मत सोचो। हाँ, अगर टैक्सी की कंपनी को ज्वाइन करना है तो शारजा टैक्सी इज़ द नंबर 1 टैक्सी इन शारजा। मैं शारजा की बात कर रहा हूँ। शारजा में शारजा टैक्सी से अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट की कंपनी है, उसी सेशन में आती है, सेमी गवर्नमेंट में। तो इसका फ़ायदा ये है कि हमें एक तो शारजा एयरपोर्ट्स पे ड्राइवर को पिक करना अलाउ है। बाकी यूनियन, सिटी और अमन जितनी भी टैक्सीज़ हैं वो एयरपोर्ट से कस्टमर को पिक नहीं कर सकती। जस्ट अ मिनट, मैं इनको ज़रा माइलेज बता दूँ। कैसे हैं सर, ठीक ठाक हैं? ये गाड़ी वॉश करने के लिए माइलेज वगैरह नोट करते हैं ताकि इनको पता हो कि गाड़ी यहाँ पे आ रही है। मैं ये बता रहा था कि शारजा टैक्सी का ये फ़ायदा कि हम लोग शारजा एयरपोर्ट से कस्टमर को पिक कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। मीटर स्टार्ट होता है 20 दिरहम से, और मिनिमम भी अगर कोई सबसे करीब भी जाएगा तो 40-50 तो देकर ही जाएगा। तो ये बाकी और किसी कंपनी में नहीं है, वो कोई कंपनी एयरपोर्ट से पिक नहीं कर सकती, ड्रॉप कर सकती है, पिक नहीं कर सकती। तो शारजा टैक्सी की ये वैल्यू है। और दूसरा, हमें ऊबर क्रीम की तरह ऑनलाइन मैसेज भी रिसीव होते हैं RTA की तरफ से। RTA मीन्स रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वो हमें ऑनलाइन बुकिंग भी मिलती है, और वो भी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है शारजा टैक्सी को, ना कि सिटी को, यूनियन को, अमन को, किसी को नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है शारजा टैक्सी। अगर शारजा टैक्सी की गाड़ी उस एरिया में या उसकी सराउंडिंग्स में मौजूद नहीं है तो फिर किसी दूसरी कंपनी को बुकिंग दी जाती है RTA की तरफ से, वरना उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो शारजा टैक्सी होती है। तो शारजा टैक्सी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है शारजा में। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि शारजा टैक्सी, अगर आप टैक्सी में ही आना चाह रहे हो और शारजा की स्टेट में आना चाह रहे हो तो शारजा टैक्सी इज़ द बेस्ट कंपनी। इसलिए नहीं कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं चीज़ें सब नोट कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ आपको। और अगला सवाल ये था कि इसमें कितनी अर्निंग होती है और क्या टारगेट होता है डेली का। यार, अभी मैंने आपको अपना मीटर दिखाया इसी वीडियो में, मैंने 434 दिरहम किए हैं, विच इज़ वेरी नाइस। 35% बनता है ये। तो हमारी सॉरी यार, मुझे खांसी लगी। बेसिकली मेरा ना 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना सका, उसके लिए भी माजरत है यार। हमारी परसेंटेज होती है, बेसिक सैलरी इसमें नहीं होती। 5% से लेके 40% तक हमारी कमीशन होती है। और मैं जो हूँ 33% के हिसाब से सैलरी ले रहा हूँ। 35% पे इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, गाड़ी मेरे पास जो है वो 12 घंटे के लिए। तो सैलरी निकल आती है, अगर मैं 33% करूँ तो सैलरी 4000 प्लस निकल आती है। तो इस दफ़ा ज़रा थोड़ा काम ठंडा चल रहा है इस महीने में, तो तकरीबन 30% होगा, या 32 लगा लें, तो सैलरी तकरीबन 3500 के करीब आ जाएगी, विच इज़ वेरी नाइस। तो ड्यूटी भी 11 घंटे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझसे पूछा गया है कि ये मीटर के बारे में पूछा था, वो मैंने आपको बता दिया है। गाड़ी के बारे में भी बता दिया आपको। अगर गाड़ी की आपको डिटेल वीडियो चाहिए रिव्यू के साथ, तो वो फिर मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, ज़रा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी मेरी गाड़ी की बारी आने लगी है क्लीनिंग की, वो मैं क्लीनिंग करवा लूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। जैसे जैसे गाड़ियाँ क्लीन होती जाती हैं, वॉश होने के बाद वो निकलती जाती हैं अपने काम पे, तो अब मेरी गाड़ी की भी बारी आ गई है। इसी तरह से ये गाड़ियाँ भी सारी क्लीन की जा रही हैं। और ये हमारी शहज़ादी। और मुझे ये भी कहा गया है कि पैसेंजर के साथ बैठकर आप वीडियो बनाया करें। तो बेसिकली अभी मैं नहीं बना रहा, क्योंकि जो ये मेरा मोबाइल है ये इतना अच्छा नहीं है यार, रात के टाइम इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट नहीं है, और मेरी जो ड्यूटी है वो नाइट की है। तो मैं ये काम करूँगा जैसे ही मैं नया मोबाइल लूँगा, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं लोगों को भी रिकॉर्ड करूँ, जो कि आसान नहीं है क्योंकि हर बंदा आपको अलाउ नहीं करता, प्राइवेसी होती है। तो मुझे पूछना पड़ेगा पहले कस्टमर से कि मैं क्या उनकी वीडियो बना सकता हूँ। तो अगर वो अलाउ करेंगे तो मैं कस्टमर के साथ बैठकर भी, और उनसे जो मैं कन्वर्सेशन करता हूँ उसको भी मैं रिकॉर्ड करूँगा। कोशिश पूरी करूँगा कि मैं आपको पूरी तरह से एंटरटेन कर सकूँ। वाह मौला। ये जो 7 सीटर कार्स आपको नज़र आ रही हैं, ये स्पेशली फॉर द एयरपोर्ट है। सिटी में नहीं काम करती, ये एयरपोर्ट पे काम करती हैं। 7 सीटर गाड़ियाँ ये भी हमारी कंपनी की हैं। उसके बाद हमारी कंपनी की कुछ लेक्सस कार्स भी हैं लिमोजिन सर्विस के लिए, जो बड़े लेवल के पैसेंजर यूज़ करते हैं। रिच काउंटी कर दे साफ चौधरी।
तो जी उन्होंने साफ़ सुफ करके मगरों ला भी दी गड्डी और पॉलिश भी लगा रहे हैं टायरों पे, देसी पॉलिश। दस्ती साफ़ करते हैं ये, देर दूर नहीं लगाते ये। वाह वाह मेरे मौला जी। इतनी सी बात थी, गाड़ी हो गई है वॉश। मैंने आपको बताया ना आधे घंटे में ये लोग फारिग कर रहे थे। अब मैं आलम को पकड़ूंगा, वो वेट कर रहा होगा मेरा यहाँ पे, और उसको घर छोड़ के फिर मैं ड्यूटी पे निकल जाऊँगा। अपनी गाड़ी का 360 लुक आपको दे दूँ मैंने सोचा, क्योंकि आज इसको वॉश करवाया, फिर पता नहीं कब करवाना है। तो ये है हाइब्रिड व्हीकल का स्टिकर शारजा टैक्सी, और ये इस गाड़ी का फ्रंट है, बड़ा ही एग्रेसिव खूबसूरत किस्म का यह चीज़। तो ये है टोयोटा कैमरी 2023 हाइब्रिड। सो अब हम लोग हो गए हैं फ्री। मैंने ज़रा वीडियो बनाई है, लोगों को गाइड किया। आलम साहब IVD के बारे में बताया, गाड़ी पूरी चेक करवाई है, और जो लोगों के सवाल थे कि कैसे वीज़ा अप्लाई करना है वो सब बता दिया है, सैलरी का भी बता दिया है। तो आप सुनाएं कैसे हैं लोगों को, हेलो हाय कर दें ज़रा। जी हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा आगे तो आए, आपका सिर्फ मुंह नज़र आ रहा है। बस यार क्या करें, अभी थके टुटे हुए हैं पंजाबी सीधी थके टुटे है। कोई गल नहीं, तेनों घर छाड़ना तो फिर मैं निकलना वा काम तो आया हुण। रोटी खाधी कि नहीं अज? खाना खाता सी? खाना खादा है ते बस सिर्फ जेड़ी है ना गल ये है कि काम माशाल्लाह सही जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। जेड़ी कोई कसर कुसर निकल जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह दे हुक्म। दो दिन है ना, महीना वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा सब। दसिया इन्हां नूं वीवर नूं भी है सिस्टम है, सूरत हाल है। मैं फिलहाल दसिया कि वीज़े तो वैसे ही बंद है, क्योंकि रिसेंटली कंपनी हायरिंग करके आ गई है, तो 5-6 महीने तो वैसे ही सवाल करना ही बेकार है कि किस तरह आ सकते हैं की साहब। लेकिन मैं फिलहाल वैसे दस दिता कि जो नॉर्मल प्रोसेस है सीन सारा। लेकिन है वे कि और सैलरी के बारे भी दसता है मैं कि जिन्नी चलाओगे, जिन्नी मेहनत करोगे, उन्नी सैलरी मिल जाएगी। जिन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ना ਇੱਥੇ वो ਤੁਹਾਨੂੰ मिलने ने। नसीब की रोजी है ये, बेसिकली इसका कोई लिंक नहीं किसी और चीज़ से। कोशिश भी करनी है खुद, और उसके बाद जो है ना क्या नाम है, नसीब में भी जो होगा इंशाल्लाह वो आपको मिल के ही रहेगा। ये बात नहीं है कि भाई आप नसीब पे छोड़ दो, तो नसीब तो ये भी नहीं कहता ना कि बस आप बैठ जाओ गाड़ी में, गाड़ी बस अल्लाह ने कहा हिला कर दो वसीला होगा। जब आप हिलेंगे तो वसीला होगा। बस गाड़ी चलाते रहो, मतलब कि उसका मतलब यही है, हिलना है और कोशिश करो अपनी, बाकी अल्लाह देगा। भी नहीं हिलना, अभी नहीं कि इंजन हिली जाओ, लेकिन ऐ कि बस जिन्नी मेहनत करोगे उन्ना मिल जाएगा। ऐ मत पूछो कि कितनी सैलरी है, ऐ देखो कि तुसी की कर सकते हो। अगर तुसी मेहनत करोगे तुसी 4000 ले लोगे, 5000 ले लोगे। साडे नाल सिटी टैक्सी ला खड़ा होया गोलगप्पा, इन्हां दी 24 आवर सर्विस है, 5-5 6-6 कट देन ते साडी भी इंशाल्लाह 24 आवर हो जाएगी। ना होई तो असीं एयरपोर्ट दी अलाउ करांगे, क्योंकि शारजा टैक्सी ਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਵੀ ਅਲਾਉ ਹੈ शारजा ਦਾ। सो सानू अगर शारजा टैक्सी नु सिर्फ शारजा टैक्सी में 10 चुके हैं। शारजा टैक्सी से अपने शख्स के कि आज मुझे कॉल आई है बकायदा RTA से, ये भी मैं बताता चलूं, ऑन रिकॉर्ड बता दो, थोड़ा आगे आके बताओ जरा। ये भी मैं बता दूं कि हमें SMS भी अच्छे मिलते हैं, और उसके बाद जो है ना अगर 100 टैक्सी भी और यूनियन सिटी अमान ये एरा वगैरह खड़ी हो तो उनको नहीं मिलेगा मैसेज। अगर शारजे का टैक्सी कोई एक आदमी भी हो शारजा टैक्सी वाला, तो उनको ही मिलेगा। मुझे इसलिए उन्होंने कॉल की कि मेरे साथ अमान वाला खड़ा था, तो उन्होंने कहा कि भाई आप कॉल में, वो रिकॉर्डिंग है ना, मैंने सुनाई आपको? मैंने सुनी कि कॉल में ओके करो, प्रेस करो, मैं आपको SMS देता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है, यानी कि दूसरी कंपनी की टैक्सी खड़ी हुई है, दूसरी कंपनी की टैक्सी खड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने शारजा टैक्सी को रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट है। तो उन्होंने बाकायदा कॉल करके कहा कि मुझे सिग्नल दो, मैं तुम्हें ही RTA बुकिंग देता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। कितनी दफा हुआ है ऐसा, मैंने कितनी बार आपको कहा कि यार ये टैक्सी घूम रही है यहाँ पे, मुझे मैसेज। अच्छा पहले मैं नहीं मानता था, मैं समझता था कि वो दे देते हैं किसी को भी, लेकिन फिर मैंने अपनी आंखों से भी देखा, आपके साथ भी 1-2 दफा। फिर मुझे आलम साहब ने भी बताया कि ऐसा ही होता है कि शारजा टैक्सी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है जी। तो ये बड़ी कमाल है। अगर शारजा में गाड़ी चलानी तो फिर शारजा टैक्सी नंबर 1, वरना दुबई जाओ कहीं भी जाओ, लेकिन अगर शारजा में हो तो फिर शारजा टैक्सी नंबर 1। तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं यूनियन में जाऊँ, मैं सिटी में जाऊँ। आप अगर शारजा में चलाना चाहते हो तो सिर्फ शारजा टैक्सी, बस, और कोई बात नहीं। अगर खुदा ना करे अगर ऐसा दिन भी आ सकता है कि कंपनी अगर ख़त्म भी हो ना, तो
तो सबसे पहले ये लोकल कंपनियां खत्म होंगी, ये Private हुकूमत की कंपनी है वो प्राइवेट है, ये कभी भी नहीं खत्म होगी। ये एक बात अपने माइंड में डाल लो कि अगर खुदा ना खास्ता करे ना ही बंद हो, कोई हर किसी का रिज़्क रब दे रहा है कि उसको, लेकिन ना ही बंद हो, अगर बंद हो भी गई ना तो सब बंद हो जाएंगी, वो प्राइवेट है, लेकिन ये शारजा टैक्सी ये कभी भी बंद नहीं होगी। यानी कि ये सबसे एंड पे, इस पे जो भी होगा, अगर कोई भी क्राइसिस का टाइम आया, कोई भी मतलब कि जैसे अजमान में अभी वो एक कार्स कंपनी बंद हुई है, बंद हो गई है। तो बहरहाल ये है कि अभी काम जो है वो शारजा में भी ठीक है और अजमान में थोड़ा ज़्यादा चल रहा है क्योंकि एक कंपनी बंद हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि वो बंद होगी तो कोई और नहीं आएगी, कोई और आ जाएगी, ये काम चलता रहेगा। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो शारजा टैक्सी है ये सेमी गवर्नमेंट की है, तो जब भी कोई क्राइसिस आएंगे तो सबसे एंड पे ये जाएगी, सबसे पहले लोग जो दूसरी प्राइवेट कंपनी है वो बंद होगी। नहीं ये नहीं बंद होगी। तो ये सबसे अच्छा सीन है, आप सिक्योर हो, सुकून से वीज़ा लगवाओ, याशी करो, पैसे कमाओ, घर जाओ या फाइन पे करो, पियो यार, मजे करो और घूमो, सैर करो, केड़ी शादी टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। और की चाहिए की है तानू, जिंदगी एंजॉय ऑफ द मोमेंट लाइफ की चाहिए की है, नॉट एवरीथिंग इज दे आर नॉट अवेलेबल। कोई चीज नहीं है, सिर्फ है एक चीज है घूमन फिरन वास्ते, ए तुसी सैर कर सकते हो। सबसे गलत गल है कि सही है, सब तो अच्छी जॉब है फिलहाल। अगर तुसी देखे जाओ, अगर तानू शौक है एंटरटेनमेंट दा, तानू घूमन फिरन दा खज्जल होंदा शौक है, तो सब तो अच्छी जॉब यही है कि तुसी गड्डी च रहो हर टाइम। गड्डी भी ताड़े को ए क्लास मिली हुई है लग्जरी, और एंजॉय करो, घूमो फिरो, यूं ही देखो, कभी लड़कियों को छोड़ रहे हो, कभी लड़कों को छोड़ रहे हो, कभी लंबी लंबी छोड़ रहे हो। क्या बात क्यों आलम साहब। तो रंग बिरंगी दुनिया, रंग बिरंगे किस्से नजर आते हैं, डेली कोई ना कोई ऐसी हैपनिंग होती है जो यादें बन जाती हैं, फिर हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ। तो ये बड़ा मजेदार सीन है। हम लोग फिलहाल सेटिस्फाइड है, आगे का नहीं पता यार, जब दुखी हो जाएंगे तब भी वीडियो बना देंगे, फिलहाल खुश है। सो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज की वीडियो इतनी थी क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी बस, बाकी कल बनाऊंगा। आज तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, अभी मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तुसी भी बाय कर दे हो। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज। छोटा जम्मू है वो, पीछे जाके और छोटा है ओ यार वो की क्या उथे होर की करिए, पीछे वे लिया ना। सो गाइस, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ओके।